In previous class we discussed about a combination reaction. Today we discuss about decomposition reaction. Hello friends, this is Rashi. Welcome back to my YouTube channel. I hope you are all fit and fine. वेस्ट ना करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज मीन्स क्या होता है कि आपके पास जैसे कि एक पूरे सब्सटेंस हो गया, उसको हम टुकड़ों में डिवाइड करते हुए चलेंगे तो वो क्या होता है हमारा डिकम्पोजिशन। क्या हमने उसको ब्रेक कर दिया हर एक टुकड़ों में। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चपाती होती है, एक रोटी है हमारे पास, हम उससे क्या करते हैं हाफ हाफ टुकड़े कर लें तो हमारा वो क्या होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होगी उसके अंदर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन करने से पहले हमारे पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी विच इज 1.5 टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट विच इज FeSO4 crystal in a dry boiling tube. नोट द कलर ऑफ ए फेरस सल्फेट क्रिस्टल। आप उसका कलर को जो नोट करोगे, हीट द बोइलिंग ट्यूब अवर द सेम फ्लेम ए बर्नर और स्प्रिट लैम्प एज सोन फिगर 1.4। जैसे कि आपके पास ये फिगर गिवन है, यहाँ ये क्या आपके पास एक कोई लैम्प गिवन है, यहाँ पे कोई बॉइलिंग ट्यूब है जिसके अंदर हमने क्या डाला हुआ है, अभी हमने पढ़ा क्या डाला, 2 ग्राम फेरस सल्फेट है वो डाला हुआ है। उसके हमने जैसे उसको पुटअप किया तो उसके बाद हमने जब फ्लेम के ऊपर रखा तो बर्नर है, बर्नर में से बॉइलिंग ऐसे ऐसे हीट निकलने स्टार्ट हो गई। अब ये ऑब्जर्व करना है कि जैसे हमने उसके अंदर रखा तो जो उसके कलर है, क्रिस्टल के जो कलर है उसमें कुछ चेंजेस हुआ या नहीं हुए चेंजेस। ये चेंजेस हो रहे हैं अगर हीट होने के बाद, तो उसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया उसको, तो हम ये सब चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे। तो हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर, तो फेरस सल्फेट किस कलर का हो गया हमारा, ग्रीन कलर क्रिस्टल हो गया, हैज चेंज। अब ये देखें जो ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट जो हम सोल्यूशन लेकर चल रहे हैं, क्या उसका कलर कुछ चेंज हुआ, नोटिस करते इस बात को। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ बर्निंग सल्फर। हमने क्या किया, अब ये देखना है कि जो आपका सल्फर बर्न हो रहा है, बर्न होने के बाद उसमें से कैसी स्मेल आ रही है। तो हमारे पास कोई एक रिएक्शन गिवन, क्या, फेरस सल्फेट जो हम डिकम्पोज कर मतलब जो हीट पे कर रहे हैं, हीट की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बच गया Fe2O3 प्लस SO2 प्लस क्या बच गया SO3 विच इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिमेंबर दैट अगर आपके पास कोई सब्सटेंस गिवन है तो उसको हम सिंपलर फॉर्म में छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हुए चलेंगे, दैट इज ए प्रोडक्ट। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि LHS इज ए क्या होता है रिएक्टेंट एंड RHS इज प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर। अब देखो यहाँ से लेके ये जो टॉपिक है ये इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेपर में हमेशा इसके बारे में पूछा जाता है कि भाई FeSO4 डॉट में 7H2 है, ये लॉस वाटर जो है इस क्रिस्टल में इसमें कैसा चेंजेस आता है, तो ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और ये जो आपके रिएक्शन है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास ये चीज़ गिवन होगी, ये चीज़ गिवन दे देंगे, या तो इसको मिसप्रिंट रखेंगे या इसको रखेंगे। वो आपको देखना है कि क्रिस्टल आप जब भी कोई इक्वेशन बैलेंस कर रहे हो तो उसके एटम्स और एलिमेंट्स का ध्यान रखते हुए आप उसको बैलेंसिंग करोगे। ओके, अब हम क्या करते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज 2FeSO4। इज दैट क्लियर। फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4.7H2 लूज वाटर व्हेन हीटेड। जो हीट हो रही है तो हमारा क्या हो रहा है, वाटर लूज हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपकी। एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस इफ देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड। अगर हम उसको डिकम्पोज कर देते, देखो फेरिक ऑक्साइड में Fe2O3 विच इज ए फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड विच इज ए सल्फर ट्राईऑक्साइड। अगर 2 आता है हम तो डायो नाम लेते हैं, 3 आ जाता है हम ट्रायो नाम लेते हैं। इज दैट क्लियर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि FeSO4 डॉट में 7H2 है, ये तो हमारे क्या होगा, जब हम हीट करते हैं तो लूज वाटर की प्रेजेंस में चल जाता है। और जब हमने फेरस सल्फेट को ब्रेक किया तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया विच इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट इज फेरिक ऑक्साइड, सेकेंड इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड थर्ड इज सल्फर ट्राईऑक्साइड। इज दैट क्लियर। ये क्यों क्या है, और इस आपने देखो बैलेंसिंग भी है। यहाँ पे देखो एटम जो है आयरन है, उसके आयरन जो एलिमेंट्स है उसके जो एटम वो 2 गिवन है एंड विच इज इन RHS 2 इज
ओके तो हमारा जो आयरन का क्या केमिकल फॉर्मूला होता है, Fe होता है, और विच इज ए बैलेंसिंग। तो इसी तरह हमारा जो सल्फर है, ऑक्सीजन, वो भी क्या हो गया हमारा बैलेंसिंग गिवन। ओके डिकम्पोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड। कल की इक्वेशन हमने पढ़ा था कि भाई जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है वो किससे बना था, हमारा स्लैग्ड लाइम्स को। देखो ये हमने की थी ना स्लैग्ड लाइम को, जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रेजेंट किया तो रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब हम अगेन क्या कर रहे हैं, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ गया क्विकलाइम विच इज ए कैल्शियम ऑक्साइड एंड दिस इज ए केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम विच इज ए CaO। ओके आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसको साथ साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। Decomposition calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used various industries। जैसे आपको पता है कि हम कैल्शियम कार्बोनेट मतलब जो लाइमस्टोन है, क्विकलाइम है, ये सब हम किस में यूज करते हैं, इंडस्ट्री वगैरह में यूज करते हैं। यस एब्सोल्युटली हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड इज कोल्ड लाइम और क्विकलाइम। जैसे कि हमें पता है CaO विच इज ए क्विकलाइम एंड द लाइम वाटर। इट इज मैनी यूजेज, वन इज द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, सीमेंट में भी यूज किया जाता है ये। व्हेन ए डिकम्पोज रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड ए थर्मल डिकम्पोज। थर्मल डिकम्पोजिशन क्यों है, क्योंकि हम ये हीट की प्रेजेंस में करें, हीट को लेकर चल रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके अब देखो CO3 है, इसको डिकम्पोज कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। CaO विच इज ए कैल्शियम ऑक्साइड, और अगर हम नेमिंग की बात करें तो इसको हमने किसका नाम दे दिया क्विकलाइम का। ओके और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि CO2। अनदर एग्जाम्पल हम थर्मल डिकम्पोजिशन का लेके चलते हैं तो एक्टिविटी 1.6 लिया कि टेक अबाउट 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर। देखो बच्चों मैंने आपको कल भी बताया था कि जो ये ब्लू पार्ट में जो एक्टिविटी गिवन है NCERT बुक में, उसके जस्ट जो नीचे की 2-3 लाइनों उनको बी केयरफुल होकर स्टडी करना है, बिकॉज एग्जाम में जो आपके MCQ होते हैं वो क्वेश्चन आपके इसी तरह से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो रहेगी वो घुमा के पूछी जाएगी ताकि बच्चे इसमें कन्फ्यूज़न हो जाए। तो आपको बी केयरफुल अपने बुक में से पढ़ के चलना है ताकि आप कन्फ्यूजन में ना रहो। अब देखो एक्टिविटी 1.6 क्या है, टेक अबाउट 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर इज ए बॉइलिंग ट्यूब, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद ए पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर ए फ्लेम। हमने क्या किया 2 ग्राम लीड नाइट्रेट ले लिया उसका पाउडर, एक बॉइलिंग ट्यूब में हमने उसको रख लिया, उसको हमने अब क्या करना धीरे धीरे किसके ऊपर रख दिया फ्लेम के ऊपर, और धीरे धीरे क्या हो गया वो हमारा उबलना स्टार्ट हो गया। उसको होल्ड किया हो किससे, टोंग से, टोंग विच इज ए चिमटा जिसे हम बोलते हैं। अब ये देखना कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या उसके अंदर चेंजेस आए, जो भी चेंजेस है उसको हम क्या करेंगे नोट डाउन करेंगे। तो यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम, दिस फ्यूम ऑफ आर ऑफ क्या हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। देखो जब हमने लीड नाइट्रेट पाउडर को बॉयल किया है तो हमारे पास क्या आ गया ब्राउन कलर के फ्यूम निकल के आया, और दिस फॉर्म्स आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मीन्स NO2। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट क्या हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये बेटा आपकी ये रिएक्शन पेपर में हर बार आती है रिएक्शन आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने क्या ले लिया लीड नाइट्रेट लिया मतलब 2PbNO3 2 हीट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है लीड ऑक्साइड PbO प्लस 4NO2 प्लस क्या बच गया हमारे पास O2, ये हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन। तो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल बताओ, या फिर ये आपके पास इक्वेशन गिवन होगी ये चीज़ आपने डिफाइन करनी है, या फिर ये 2 आगे नहीं रहेगा जो 2 एटम लगा रखा है ये एग्जाम में नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पे क्या है एक 2 एटम है ताकि हमारी बैलेंसिंग हो जाए। तो let us perform some more decomposition reaction as given activity 1.7 and 1.8। 7 एक्टिविटी में क्या गिवन है टेक ए प्लास्टिक मग, हमने क्या लिया एक प्लास्टिक मग ले लिया, ड्रिल 2 होल, देखो उसमें 2 होल ऐसे कर लिए, ठीक है, ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस, बेस मतलब नीचे की तरफ, एंड फिट रबर स्टॉपर्स इन दिस होल्स, और उसमें क्या कर लिया हमने स्टॉपर लगाया हुआ ताकि उसमें इसको लीकेज ना हो। और उनको इलेक्ट्रोड जैसे कि आपके पास 2 टाइप के होते हैं, एक तो हो गया कैथोड और सेकंड इज एनोड। कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड टू ए 6 वोल्ट बैटरी, और उन इलेक्ट्रोड को हमने किस में कनेक्ट कर दिया 6 वोल्ट बैटरी के अंदर। देखो
ये आपके पास कैथोड इलेक्ट्रोड गिवन है, मतलब कि एनोड एंड कैथोड। अब इस एनोड और कैथोड को हमने किससे कनेक्ट किया हुआ है, 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। अब हमने क्या किया, इस मग को पानी से क्या कर लिया, हमने फिल कर लिया सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज्ड एड इन फ्यू ड्रॉप ऑफ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और इस वाटर के अंदर हमने क्या ऐड कर लिया, सल्फ्यूरिक एसिड विच इज ए H2SO4। ओके, टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर, हमने क्या किया, 2 टेस्ट ट्यूब ले लिया, उसको वाटर से फिल कर लिया एंड इन्वर्ट them over the 2 कार्बन इलेक्ट्रोड विच इज एनोड एंड इज कैथोड। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। फिर क्या किया, हमने जो स्विच है उसको ऑफ कर दिया। ऑफ करने से पहले ये देखेंगे उसमें करंट निकल रहा है या नहीं जा रहा, पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमने क्या किया, स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus को अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसको एज इट इज छोड़ दिया हमने ऐसे। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एज द बोथ द इलेक्ट्रोड विच इज एनोड एंड द कैथोड। और मैं ये देखेंगे कि बबल्स इसमें से बनना स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, ये जो बबल्स है ये वाटर में से डिस्प्लेस होकर इसमें चल जाएंगे हमारे टेस्ट ट्यूब में। इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब वंस द टेस्ट ट्यूब। ये देखेंगे जो टेस्ट ट्यूब है इनके अंदर सेम वॉल्यूम ऑफ द गैस है या भी नहीं है आपका। ओके, टेस्ट these gases one by one bringing a burning candle close to the mouth of the test tube। अब ये देखें जो हम टेस्ट लेके चल रहे हैं भाई, टेस्ट अगर हम कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो ये देखेंगे इनमें जो गैसेस वन बाय वन जो पास होके जा रही है, अगर हम कैंडल को बर्न कर भी देते तो क्या वो भाई क्लोज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। क्वेश्चन क्या होगी, खतरा क्या है इसके अंदर, दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म्ड केयरफुली बाय द टीचर व्हाट हैपन्स इन इच केस। ये जो आप एक्सपेरिमेंट करोगे टीचर की प्रेजेंस में करना है ताकि आप भी केयरफुल होकर इसको कर सके इजिली। विच गैस इज प्रेजेंट इन इच टेस्ट ट्यूब, और ये देखें फिर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सी गैस है जो प्रेजेंट है। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.8 क्या है कि हमने 2 ग्राम कोई सिल्वर क्लोराइड पेपर ले लिया, किसमें चाइना डिश के अंदर ले लिया। ये देखें उसका कलर कैसा है। प्लेस द चाइना डिश इन सनलाइट के प्रेजेंस में रख दिया। फिर ये देखेंगे जो सिल्वर क्लोराइड हमने लिया, सिल्वर क्लोराइड विच इज AgCl2, ये देखेंगे कि उसमें जो कलर है भाई सनलाइट के प्रेजेंस से वो कितना चेंजेस हुआ उसके अंदर, पहले कैसा था और बाद में कैसा हुआ है। तो यू विल सी दैट द वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। भाई जो सिल्वर क्लोराइड था उस वो 2 चीज़ों में डिवाइड हो गया, एक तो सिल्वर में चेंज हो गया और एक किस में चेंज हुआ हमारा क्लोराइड में, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ये सारे किसके थे, हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल थे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल थे हमारे AgCl, मतलब कि हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अगर हम ब्रोमीन की प्रेजेंस में करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड तो ये भी क्या हो जाएगा 2AgBr। सनलाइट की प्रेजेंस में दोनों अलग अलग है, 2Ag प्लस क्या हो गया Br2। ये दोनों जो इक्वेशन है वो किस में यूज हो रही है, आपकी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी विच इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन होगी आपके पास। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दोनों रिएक्शन के जो है ये किसका काम करेगा, हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एनर्जी को रिक्वायरमेंट करती है और उसमें हम किस किस की फॉर्म के या किस किस के प्रेजेंस में करते हैं, या तो हीट मिलेगी, लाइट मिलेगी या इलेक्ट्रिसिटी। फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हमने कल पढ़ा था 2 प्रोसेस, फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक, सेकंड इज एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक को क्या कर रहा था, वो रिलीज कर रहा था, और एंडोथर्मिक क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। ओके, तो आज हमने क्या किया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन किए। आपका होमवर्क रहेगा कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आप इन टेक्स्ट से करके देखोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको शेयर करोगे कि आप ये प्रॉब्लम क्या है, कमेंट बॉक्स में बताओगे। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। बस इतना ध्यान रखें कि आपके पास पूरे जो एक होल सबस्टेंस है तो उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करना है छोटे छोटे पार्ट में, तो दैट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।